बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी कि सागर को आप पार कर सकते हो, उसी तरह से चाहे तुझे गांव गांव ढाणी जाना पड़े, चाहे सब कुछ अपना बेचना पड़े, लेकिन अपनी आवाज का असर बढ़ा, उसके वजन को बढ़ा और जनता को उसकी ताकत याद दिला। राजस्थान में विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपने दिवंगत फौजी पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने एक बात कही थी कि कमजोर की कोई नहीं सुनता। तो निर्दलीय विधायक है, इसलिए तेरी बात का वजन सरकार नहीं मान रही। ये जनता बजरंगबली की तरह भोली भाली और वफादार है। जिस तरह से बजरंगबली को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलवाई थी, उसी तरह से चाहे तुझे गांव ढाणी जाना पड़े, सब कुछ बेचना पड़े, लेकिन अपनी बात के वजन को बढ़ा और जनता को उसकी ताकत याद दिला। राजस्थान की जनता ने अपनी शक्ति को पहचान लिया, फिर कोई भी तेरी आवाज को या जनता की मांग को हल्के में नहीं लेगा। मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के कहा कि हिंदुस्तान में लगभग आज की डेट में 23 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने कानून बना दिया ऐसा कि केवल उन्हीं के स्टेट के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मेरे राजस्थान के एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल। बता दें, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान निर्दलीय विधायक बलजीत यादव अपने दिवंगत फौजी पिता को याद करके फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने उनके पास जाकर उन्हें सांत्वना दी। दरअसल बलजीत यादव के पिता कैप्टन गोपीराम यादव का हाल ही में निधन हुआ था। बलजीत यादव ने रूंधे गले से सदन में कहा, मेरे पिता ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी, पाक सेना को सरेंडर कराने वाली फौज में मेरे पिता भी थे। मेरे पिता मुझसे पूछते थे, किसी गरीब का भला करवाया, किसी की नौकरी लगवाई, तो मेरे पास जवाब नहीं होता था। मिल रहा है, मेरे राजस्थान के एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान की सरकार को कौन सी दिक्कत है वो ये कानून नहीं बना रही है। अरे अगर आप नहीं बनाते हो तो उन 23 स्टेट से भी वो खत्म करवाए बाउंडेशन। अगर उन्होंने बाउंड कर रखा है तो फिर अकेले राजस्थान के बेरोजगार युवा का। उन्होंने कहा, पिछले 2 साल से राज्य के बेरोजगारों, किसानों, मजदूरों के साथ न्याय करने, भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग उठा रहा हूं, लेकिन अफसोस मेरी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई। उन्होंने बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा कि देश में 23 राज्य हैं जिन्होंने कानून बना दिया ऐसा कि उन्हीं के स्टेट के लोगों को ही रोजगार मिल रहा है, लेकिन राजस्थान ऐसा कानून क्यों नहीं बना रही।